तो रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और सपोर्ट किसे कहते हैं, बताइए चैट बॉक्स में। जितना आप मुझसे बात करोगे उतना आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी बोलना है कि क्या है एक्चुअल में टॉपिक, और मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो बताइए रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और सपोर्ट किसे कहते हैं। कहते हैं राइट कुलदीप सर, बाकी के स्टूडेंट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और सपोर्ट किसे कहते हैं। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, तो रेजिस्टेंस लाइन उससे कहती है जो हमें हाई पॉइंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा हाई पॉइंट कनेक्ट करने वाली जब हमें मार्केट में हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देती है तो उससे हम रेजिस्टेंस ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो या दो से ज्यादा हाई पॉइंट कनेक्ट हुए हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस लाइन उसे हम कहते हैं। और नीचे देखिए सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट किसे कहते हैं, दो या दो से ज्यादा लो पॉइंट कनेक्ट करने वाली जब मार्केट में हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देती है तो उसे हम सपोर्ट ऐसा कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था डबल रेजिस्टेंस और डबल सपोर्ट। ठीक है, तो देखिए अगर हम कौन सा भी स्टॉक जो है वो नीचे से ऊपर देखते हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और हम कौन सा भी स्टॉक ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो एक लाइन है वो हमें दोनों प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि देखिए यहाँ से नीचे से ऊपर देखेंगे तो वो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वो ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट में आपको मैंने जैसे बताया बहुत सारे हमने चार्ट में भी देखे कि हमें वहां पे देखना ये है कि कैसे रेजिस्टेंस बनता है, सपोर्ट बनता है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए मार्केट अप ट्रेंड जाता है तो हमें ऊपर जाके रेजिस्टेंस भी देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है वहां पे सेल की पोजीशन लेनी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो प्राइस एक्शन में मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। ये हुआ है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उसके बाद कौन सा पैटर्न, यस डबल टॉप और डबल बॉटम। ठीक है, पहले देखते हैं डबल टॉप। तो डबल टॉप में भी हमने जो हमारा रेजिस्टेंस है सपोर्ट है वो देखा था, ठीक है। तो डबल टॉप पैटर्न कौन से इंग्लिश लेटर की तरह दिखाई देता है, बताइए। डबल टॉप पैटर्न हमें कौन से इंग्लिश लेटर की तरह दिखाई देता है, राइट जो इंग्लिश लेटर एम है, यस उसकी तरह हमें डबल टॉप पैटर्न जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। ये है हमारा पहला टॉप और ये है हमारा दूसरा टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया था, अगर मेरा पहला टॉप 100 रुपए का है तो दूसरा 105 का है, ठीक है। दूसरा टॉप हमें यहाँ पे बड़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोजीशन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सपोर्ट को अगर टच करते हुए लाइन ऊपर जाती है तो हम यहाँ पे कौन सी पोजीशन लेते हैं, यस यहाँ पे हम बाय की पोजीशन लेते हैं क्योंकि सपोर्ट को टच करते हुए जो हमारा मार्केट है वो ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ तक हम होल्ड करते हैं और यहाँ पे आपको सेल करना है तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हो। और एक चांस है यहाँ पे क्योंकि वो रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए नीचे जा रहा है,
इसलिए यहाँ पे दो चांस है, एक तो यहाँ पे सेल करना है ऊपर तो सेल कीजिए, या फिर वो फिर से जब रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए नीचे जाएगा पैटर्न, तब आप वहां पे सेल की पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, ये हुआ है हमारा यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न। उसके बराबर ऑपोजिट हमने कौन सा देखा था? डबल बॉटम, राइट। तो जो डबल बॉटम पैटर्न है वो हमें कौन से इंग्लिश लेटर की तरह दिखाई देता है? बताइए, कौन से इंग्लिश लेटर की तरह डबल बॉटम पैटर्न हमें दिखाई देता है? राइट, इंग्लिश लेटर W। ठीक है, इंग्लिश लेटर जो W है उसकी तरह हमें डबल बॉटम पैटर्न जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा पहला बॉटम और ये है हमारा दूसरा बॉटम। ठीक है, ये है हमारा पहला बॉटम, ये है हमारा दूसरा बॉटम। तो यहाँ पे भी एग्जांपल दिया था, पहला जो 200 का है तो दूसरा जो है वो 190 का या फिर 95 का, मतलब पहले बॉटम से कम हमारी दूसरे बॉटम की प्राइस चाहिए, ये यहाँ पे ध्यान में रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोजीशन कब लेते हैं? जब हमारा दूसरा टॉप कंप्लीट होने को आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी पोजीशन लेते हैं बताइए, कौन सी? राइट, बाय की पोजीशन। यस, क्योंकि वो सपोर्ट को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम वहां पे बाय की पोजीशन लेते हैं। ठीक है, और आगे से जब मार्केट कंटिन्यू गया तो होल्ड कीजिए, या फिर रिटर्न आते हुए दिखा तो सेल कीजिए। ठीक है, ये ऑप्शंस यहाँ पे हमें रहते हैं। ठीक है, ये हुआ है डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, तो डबल बॉटम पैटर्न जो है वो इंग्लिश लेटर W की तरह दिखाई देता है, और जो हमने दूसरा सीखा था डबल टॉप, जो हमें इंग्लिश लेटर M की तरह दिखाई देता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमने उसमें ही प्राइस एक्शन में ये टॉपिक सीखा था, अब ट्रेंड लाइन। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे? रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ठीक है, तो जैसे अप ट्रेंड जाता है, मैंने आपको बताया कि मार्केट अप ट्रेंड जाता है, उसमें आप बाय भी कर सकते हो और उसमें आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप बाय भी कर सकते हो और उसमें आप सेल भी कर सकते हो। जनरली लोग क्या करते हैं, मार्केट अप ट्रेंड है तो कंटिन्यूअस उसमें पोजीशन रखते हैं, राइट। जितना अप ट्रेंड जाएगा उतना जाने देते हैं, फिर वहां पे सेल करते हैं। पर यहाँ पे अप ट्रेंड लाइन में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मदद से बाय भी कर सकते हो और यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। तो ये है रेजिस्टेंस और ये है हमारा सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। रेजिस्टेंस के पॉइंट है, देखिए 300 का स्टॉक है, फिर से 310 पे जा रहा है, फिर से 325 पे जा रहा है। ठीक है, मतलब मेरे जो रेजिस्टेंस लाइन के पॉइंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस लाइन है, इसके जो पॉइंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे बताइए? रेजिस्टेंस लाइन के पॉइंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? राइट कुलदीप सर, बाकी के स्टूडेंट क्या कहेंगे उसे? सबको आंसर्स देना है तो ही मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझा है या नहीं समझा है।
एच एच, उसे हम कहेंगे एच एच। एच एच क्यों कहेंगे? क्योंकि रेजिस्टेंस लाइन हमें क्या प्रोवाइड करती है? हाई पॉइंट प्रोवाइड करती है। तो मेरे हाई पॉइंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? हायर हाई। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम हायर हाई ऐसा वहां पे कहेंगे, क्योंकि मेरे रेजिस्टेंस लाइन के हाई पॉइंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उसे हम कहेंगे हायर हाई। ठीक है, ये हुआ है रेजिस्टेंस लाइन का एग्जांपल। अभी देखते हैं सपोर्ट लाइन का। मेरा जो स्टॉक है वो 250 का है, फिर से 260 पे गया, 275 पे गया, फिर से 285 पे गया। मतलब क्या? मेरे जो रेजिस्टेंस लाइन के पॉइंट्स है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अगर रेजिस्टेंस लाइन के पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? राइट कुलदीप सर? उसे हम HL कहेंगे। HL क्यों कहेंगे? क्योंकि सपोर्ट लाइन जो है वो हमें लो पॉइंट प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे जो लो पॉइंट है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लो पॉइंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे हायर लो। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए HL, हायर लो। मतलब मेरे जो पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट, सपोर्ट लाइन के जो पॉइंट लो पॉइंट रहते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? HL, हायर लो ऐसा वहां पे कहेंगे। ठीक है, ये हुई है अप ट्रेंड लाइन। अभी इसके बराबर अपोजिट कौन सी है? डाउन ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में भी आप पोजीशन ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे भी आप पोजीशन ले सकते हो। यहाँ पे बाय किया तो यहाँ पे तुरंत आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, फिर से आपने अगर यहाँ पे बाय किया तो यहाँ से आगे स्टॉक अप ट्रेंड भी ऐसे जा सकता है, या फिर यहाँ पे ब्रेक करते हुए नीचे भी आ सकता है। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो वो अप ट्रेंड और जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस को टच करते हुए फिर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चांसेस है। ठीक है, ये अप ट्रेंड लाइन है। फिर से हमने देखा था डाउन ट्रेंड लाइन। ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड में भी जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे बाय और सेल दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है मेरी रेजिस्टेंस लाइन, ये है मेरी सपोर्ट लाइन। एक मिनट, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन। अभी हम एग्जांपल लेते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है, 400 का मेरा स्टॉक है, वो नीचे आ रहा है 395 को, फिर से नीचे आ रहा है 380 को, फिर से नीचे आ रहा है 370 को। मतलब क्या? रेजिस्टेंस लाइन के पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस लाइन के जो पॉइंट है वो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अगर हमारे रेजिस्टेंस के पॉइंट कम हो रहे तो राइट कुलदीप सर?
बाकी के स्टूडेंट्स बताइए उससे हम क्या कहेंगे। रिप्लाई कीजिए, क्या कहेंगे उसे हम अगर हमारे रेजिस्टेंस लाइन के पॉइंट है वो कम होते जा रहे हैं। सुंदर सर, रेजिस्टेंस लाइन कौन से पॉइंट प्रोवाइड करती है? यस, जो रेजिस्टेंस लाइन है वो हाई पॉइंट प्रोवाइड करती है ना हमें, तो उसमें एच भी आना चाहिए और मार्केट डाउन जा रहा है इसलिए एल भी आना चाहिए। ठीक है, तो एल एल कैसे होगा, लोअर लो कैसे होगा? यस, एच एल होना चाहिए या फिर एल एच होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई पॉइंट कम हो रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे एल एच ऐसा कहेंगे, क्योंकि मेरे जो हाई पॉइंट है वो कम होते जा रहे हैं, मतलब लोअर हाई होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एल एच मतलब लोअर हाई। हमारे जो रेजिस्टेंस लाइन के पॉइंट है वो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम एल एच ऐसा कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एल एच ऐसा कहेंगे। यस, अभी देखते हैं सपोर्ट। ठीक है, अभी देखते हैं हम सपोर्ट। तो सपोर्ट लाइन में हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए मेरा स्टॉक है 350 का, वो नीचे आ रहा है 345 को, फिर से 340 को, मतलब क्या, मेरे जो रेजिस्टेंस लाइन है, सपोर्ट लाइन है, उसके पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, जो मेरी सपोर्ट लाइन है उसके पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, राइट, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, यस, अभी राइट है, एल एल, यस, उसे हम क्या कहेंगे, एल एल मतलब लोअर लो। मेरे लो पॉइंट्स जो है वो और लो होते जा रहे हैं, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, लोअर लो ऐसा कहेंगे। लो, जो लो पॉइंट है वो और लो होते जा रहे हैं, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, लोअर लो कहेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये हुआ है डाउन ट्रेंड लाइन, तो डाउन ट्रेंड में भी आप यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, तो ये अगर स्टॉक ऊपर गया तो होल्ड कीजिए, और फिर से यहाँ पे अगर जो आपका स्टॉक है वो नीचे आते हुए दिखाई दिया तो अगेन यहाँ पे आप सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे सेल की पोजीशन भी ले सकते हो, मतलब अप ट्रेंड में भी बाय और सेल कर सकते हो और डाउन ट्रेंड में भी बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ है अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन। उसके बाद हमने देखा था ट्रायंगल पैटर्न। उसके बाद हमने देखा था ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल में पहला कौन सा देखा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है उसकी जो दोनों लाइनें हैं वो हमें अलग अलग दिखती है। ठीक है, मतलब एक जैसी नहीं दिखती है। ठीक है, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है उसकी दोनों जो लाइंस है वो हमें यहाँ पे अलग अलग दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर की लाइन जो है वो है हमारी रेजिस्टेंस और नीचे की लाइन है सपोर्ट। तो यहाँ पे भी एग्जांपल लेते हैं। जो हमारा स्टॉक है 200 का है, फिर से नीचे आ रहा है 190 को, फिर से नीचे आ रहा है 170 को, मतलब क्या,
हमारा जो रेजिस्टेंस लाइन के पॉइंट है, जो हमारे रेजिस्टेंस लाइन के पॉइंट है, वो यहाँ पे फिर से कम होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या, हमारे जो हाई पॉइंट है वो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यस LH। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, LH कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो पॉइंट है हाई पॉइंट वो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे, LH। ठीक है, फिर से हम एग्जांपल लेते हैं सपोर्ट लाइन का। सपोर्ट लाइन में देखिए, स्टॉक है 100 रुपए का, फिर से वो ऊपर जा रहा है 120 को, फिर से ऊपर जा रहा है 130 को, फिर से ऊपर गया 145 तक। ठीक है, मतलब क्या, मेरे सपोर्ट लाइन के पॉइंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसे हम क्या कहेंगे, अगर सपोर्ट लाइन के पॉइंट्स बढ़ रहे हैं तो बताइए, सपोर्ट लाइन के पॉइंट्स अगर बढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, यस HL कहेंगे, क्योंकि मेरे लो पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह मार्केट में हमें सिमेट्रिकल भी दिखाई देता है। यहाँ पे अगर देखिए, ये जो स्टॉक है उसने अगर सपोर्ट को टच करते हुए ऊपर जाते हुए दिखाई दिया तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, और अगर उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो वो ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एक सपोर्ट देख सकते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अगर आपको मिला तो, नहीं तो फिर वो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। और फिर अगर नीचे आया तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस को भी सेल कर सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस को टच करते हुए अगर वो नीचे आया तो यहाँ पे भी आपको और एक चांस है सेल करने के लिए, या फिर यहाँ पे सेल कीजिए या फिर यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेल करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट रेशो मिलेगा, यहाँ पे सेल करोगे तो कम प्रॉफिट रेशो मिलेगा। ठीक है, इसी तरह हमें दो ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं कि एक तो अप ट्रेंड गया तो होल्ड कीजिए और फिर ऊपर ही सेल कीजिए, या फिर डाउन ट्रेंड आ रहा है, रेजिस्टेंस को फिर से ब्रेक करके नीचे आ रहा रहेगा तो आप वहां पे भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, यस, इसी तरह मार्केट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट, इसमें है डिसेंडिंग। तो मुझे बताइए, डिसेंडिंग में रेजिस्टेंस लाइन कैसी रहती है और सपोर्ट लाइन कैसी रहती है, बताइए। बताइए, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में लाइन कैसी रहती है, क्या हो रहे हैं, हमारे जो पॉइंट है वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो हाई पॉइंट है वो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, LH कहेंगे, क्योंकि हमारे जो हाई पॉइंट है वो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। और सपोर्ट में क्या करेंगे, सपोर्ट में देखिए, एक ही जो हमारा प्राइस है वो कंटिन्यूअस है सपोर्ट में। ठीक है, तो सपोर्ट में एक ही प्राइस जो है वो कंटिन्यू है, इसलिए वहां पे सिर्फ हम L कहेंगे, क्योंकि जो सपोर्ट है वो हमें लो पॉइंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, L कहेंगे। तो यहाँ पे भी हम पोजीशन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जब अप ट्रेंड जाएगा तो बाय कर लीजिए, मतलब सपोर्ट को टच करते हुए अगर वो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बाय कीजिए।
ठीक है। और फिर से यहाँ तक कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे अगर पोजीशन मिली तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हो, और नहीं मिली तो यहाँ पे देखिए अगर वो डाउन ट्रेंड आया, रेजिस्टेंस को टच करते हुए डाउन ट्रेंड आया तो यहाँ पे सेल कीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन है, एक तो अप ट्रेंड गया है उधर ऊपर सेल कीजिए, या फिर अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा है तो वहां पे सेल कीजिए। ठीक है, तो ये हुआ है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अभी उसके बराबर अपोजिट है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो बताइए असेंडिंग में रेजिस्टेंस लाइन कैसी रहती है और सपोर्ट लाइन कैसी रहती है? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में रेजिस्टेंस लाइन कैसी रहती है और सपोर्ट लाइन कैसी रहती है? राइट, रेजिस्टेंस लाइन सेम रहती है और सपोर्ट लाइन चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरी रेजिस्टेंस लाइन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए वो क्या रहेगी, उसका सिर्फ हाई पॉइंट हम यहाँ पे H लिखेंगे। अभी सपोर्ट में क्या है, सपोर्ट में जो पॉइंट्स है वो मेरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरे लो पॉइंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उससे हम क्या कहेंगे, हमारे लो पॉइंट्स बढ़ते हैं तो बताइए, लो पॉइंट्स अगर बढ़ रहे हैं तो उससे हम क्या कहेंगे, HL कहेंगे, हायर लो, क्योंकि सपोर्ट लाइन हमें लो पॉइंट्स प्रोवाइड करती है और वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, हायर लो कहेंगे। तो यहाँ पे भी हम पोजीशन वैसे ही लेंगे जैसे हमने तीनों ट्रायंगल में डिसाइड किया था। तो देखिए यहाँ पे उसने सपोर्ट को टच करते हुए ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैंने जैसे आपको बताया सेल का। ठीक है, यहाँ पे कीजिए, नहीं तो फिर अगर वो स्टॉक फिर से नीचे आया और रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए नीचे जाते हुए दिखाई दिया तो वहां पे भी एक ऑप्शन है, आप वहां पे भी सेल कर सकते। सिर्फ डिफरेंस क्या है मैंने बताया आपको, प्रॉफिट रेशो का है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट रेशो का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट निकालने हैं सबको, बताइए, रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में, स्क्रीनशॉट निकालने हैं क्या? तो स्टार्टिंग से मैं दिखाती हूँ वो बॉटम। ठीक है, तो पहले देखते हैं राउंडिंग टॉप। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको, राउंडिंग टॉप जो पैटर्न है वो बहुत पुराना पैटर्न है, जिसको बनने के लिए बहुत सारा टाइम जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, ये जो आप राउंडिंग बॉटम है, राउंडिंग टॉप है, ये आप कौन से भी टाइम फ्रेम में, मतलब प्राइस एक्शन के जो टॉपिक है वो आप कौन से भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो। ठीक है, कौन से भी टाइम फ्रेम में आप वो जो पैटर्न है प्राइस एक्शन के वो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और जो राउंडिंग टॉप है वो भी आप चेक कर सकते हो, वन डे की कैंडल में भी आप चेक कर सकते हो, और 15 मिनट्स की कैंडल है और 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम है उसमें भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नेक लाइन। यहाँ पे जैसे मैंने बताया
सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं रहता है, ठीक है। यह है नेक लाइन। तो जो भी पोजीशन हमें डिसाइड करनी है वो हम नेक लाइन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको बाय, तो यहाँ से अगर मार्केट आपको अप ट्रेंड जाते हुए दिखाई देगा तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो, या फिर अगर ये जो स्टॉक है वो और नीचे आया, ठीक है, और नीचे आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक आपको अगर दूसरा सपोर्ट मिला तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दूसरा सपोर्ट मिला तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। और यहाँ से अगर ये राउंड जो है वो कंप्लीट हुआ और नेक लाइन से ही फिर से स्टॉक ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे भी चांस है। और फिर वेट कीजिए, मार्केट और नीचे आने दीजिए, जैसे ही नीचे और एक आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। ये हुआ है राउंडिंग टॉप, जो बहुत पुराना पैटर्न है और उसे बनने के लिए बहुत सारा टाइम जो है वो यहाँ पे मार्केट में देना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया था कि कितना टाइम यहाँ पे लगता है, ठीक है। उसके बाद उसके बराबर अपोजिट पैटर्न है राउंडिंग बॉटम। उसका बराबर अपोजिट जो पैटर्न है वो है राउंडिंग बॉटम। ठीक है, ये है राउंडिंग बॉटम, इससे भी हम नेक लाइन कहेंगे। देखो, हम नेक लाइन ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो नेक लाइन जो है वो ही हमें डिसाइड करती है कि हमें पोजीशन कौन सा लेना है, ठीक है। एक तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बॉटम में भी पोजीशन ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप पोजीशन ले सकते हो बाय की, ठीक है, अगर आपको सपोर्ट मिला तो। नहीं तो फिर से यहाँ पे चांस है बाय करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे चांस है, अगर आप ट्रेंड जाता है ऊपर जाते हुए आपको अगर वहां पे रेजिस्टेंस मिला तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, या फिर आगे ऊपर जाके आपको अगर रेजिस्टेंस मिला तो, ठीक है। नहीं तो आप अप ट्रेंड की अगर पोजीशन रहेगी तो वो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और यहाँ से अगर आपने बाय किया, ठीक है, दूसरा एक ऑप्शन बता रही हूँ, यहाँ पे अगर आपने बाय किया और मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आपको और एक चांस है सेल करने के लिए, अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो, ठीक है, नीचे ही बाय किया है और वो नेक लाइन को टच करते हुए नीचे आ रहा है तो यहाँ पे सेल कीजिए, या फिर वो नेक लाइन को टच करते हुए ऊपर जा रहा है तो वहां पे बाय कीजिए। ये ऑप्शंस जो है वो राउंडिंग बॉटम में आपको अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। ये हुआ है राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम। उसके आगे हम देखने वाले हैं कप विथ हैंडल पैटर्न, ठीक है। तो कप विथ हैंडल पैटर्न कौन से दोनों पैटर्न का बनता है? बताइए, कौन से दो पैटर्न का हमारा कप विथ हैंडल पैटर्न बनता है? राउंडिंग बॉटम पैटर्न और ट्रायंगल पैटर्न। तो जो हमारा कप है वो हमें राउंडिंग बॉटम जैसे दिखता है, और जो हमारे हैंडल है वो हमें तीन पैटर्न का भी दिख सकता है। मतलब कौन से ट्रायंगल पैटर्न है? सिमेट्रिकल, फिर से है डिसेंडिंग, और फिर से है असेंडिंग, ठीक है।
तीन ट्रायंगल पैटर्न का हमें यहाँ पे हैंडल जो है वो दिखाई दे सकते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी राउंडिंग पे जो है कप विथ हैंडल पैटर्न, तो जब वो पैटर्न खत्म होने को आता है, जब कंप्लीट होने को आता है, तब हम वहां पे पोजीशन लेते हैं। तो जैसे हमने टारगेट भी डिसाइड किया था, देखिए बॉटम 200 का रहेगा और फिर नेक लाइन जो है वो 250 की रहेगी। तो बीच में जो डिफरेंस है वो भी हमने निकाला था 50 रुपीज का, राइट। यहाँ पे हमने 50 रुपीज का डिफरेंस निकाला था, क्योंकि हमारी बॉटम 200 है और नेकलाइन 250 है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 50 का है। तो अगर यहाँ पे जब हमारा कप विथ हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, तब हम यहाँ पे अगर हमने बाय किया और वो जो स्टॉक है उसने कंटिन्यूस अप ट्रेंड जा रहा है, तो यहाँ पे हम टारगेट भी हमारा जो है डिसाइड किया था। कैसे किया था? 250 प्लस 50, ठीक है, कितना आया? 300, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसा डिसाइड किया था कि 300 हम यहाँ पे टारगेट जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। पर कप विथ हैंडल पैटर्न में आपको जब आपका हैंडल जो है वो कंप्लीट होने को आएगा, तभी आपको वहां पे पोजीशन लेनी है, ठीक है। ये हुआ है कप विथ हैंडल पैटर्न। उसके बाद हमने कौन सा देखा था? फ्लैग पैटर्न। इसमें भी हमने क्या किया था? सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज किया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने फ्लैग पैटर्न में टारगेट भी हमारा डिसाइड किया था, राइट। ठीक है, तो ये जो नीचे क्या है वो है हमारे पोल, जैसे मैंने बताया था फ्लैग पैटर्न। एक मिनट, ठीक है, ये जो नीचे की है ये है हमारे पोल। तो यहाँ पे भी मैंने बताया था कि 3 ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 ट्रेंड आप देख सकते हो। पहला है अप ट्रेंड, फिर से साइडवेज, फिर से अप ट्रेंड। तो यहाँ पे हमने टारगेट जो है वो भी डिसाइड किया था, जैसे कि अगर आपका ओपन नीचे हुआ है, ओपन वैल्यू है अगर आपकी 200 रुपए, आपकी जो सपोर्ट लाइन है और ये रेजिस्टेंस लाइन है, तो सपोर्ट लाइन की वैल्यू है 350। तो आपका डिफरेंस कितना हुआ बताइए? 350 और 200 में डिफरेंस कितना हुआ? बताइए कितना हुआ डिफरेंस? राइट, 150। यस, हमारा जो डिफरेंस है वो हुआ 150। और यहाँ पे देखिए मेरी रेजिस्टेंस लाइन जो है वो 450 की है। तो हम यहाँ पे टारगेट भी अपना जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें हमें हमारा जो डिफरेंस आया है 150 रुपीज, वो हमें ऐड करना है। तो 600 हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है? टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं 600 तक, 600 रुपए तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे रख सकते हैं। सिर्फ फ्लैग पैटर्न में आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए वो नीचे ओपन होता है और क्लोज ऊपर होता है, ठीक है। अप ट्रेंड, साइडवेज और अप ट्रेंड रहता है, ठीक है। उसके साथ बराबर ऑपोजिट एक पैटर्न है, वो है इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने फ्लैग में देखा कि वो ओपन नीचे हुआ है, इन्वर्टेड में वो ओपन ऊपर होता है, और जो क्लोज है वो नीचे होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, ओपन जो है वो ऊपर होता है, क्लोज वो नीचे होता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि डाउन ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, ऐसा उसका इन्वर्टेड फ्लैग का जो ट्रेंड है वो ऐसा है कि डाउन ट्रेंड, साइडवेज, फिर डाउन ट्रेंड। तो ओपन ऊपर होता है, ये है हमारी रेजिस्टेंस लाइन, ये है हमारी सपोर्ट लाइन। तो यहाँ पे भी हमने एग्जांपल लिया था, अगर 1000 रुपए को ओपन हुआ है और उसकी रेजिस्टेंस लाइन जो है वो 850 की है, तो डिफरेंस कितना हुआ बताइए, डिफरेंस कितना हुआ? राइट, 150 यहाँ पे हमारा डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे भी हमने टारगेट डिसाइड किया था, अगर मेरी सपोर्ट लाइन जो है वो 700 रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 700 रुपए में से 150 रुपीज माइनस किए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे हमने प्लस किया था क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो अप ट्रेंड में था। तो यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। तो 700 माइनस 150, ठीक है। तो 550 तक हमारा टारगेट यहाँ हम रख सकते हैं, ठीक है। टारगेट रहेगा हमारा यहाँ पे 550 तक। तो इसी तरह फ्लैग पैटर्न हमें मार्केट में बनते हुए दिखाई देता है। फ्लैग भी बनता है और उसके बराबर अपोजिट है इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमने देखा था पीनट पैटर्न। तो पीनट पैटर्न जो है वो भी हमने देखा था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है उसमें हमें वो दिखाई देता है, ठीक है। जैसे हमने ट्रायंगल पैटर्न देखे थे सभी, यस, उसी तरह हमें ये जो पीनट पैटर्न है वो हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में दिखाई देता है, ठीक है। तो जो फ्लैग पैटर्न है वो सिर्फ हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में दिखाई देता है। ये यहाँ पे हम याद रखेंगे कि पीनट पैटर्न मतलब क्या, फ्लैग पैटर्न जो है वो हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में दिखाई देता है, इसलिए उससे हम पीनट पैटर्न ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए वही ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, फिर से फ्लैग पैटर्न है और फिर से अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे भी वही पैटर्न है, सेम क्या पैटर्न है, अप ट्रेंड है, फिर से जो फ्लैग है वो है मतलब साइडवेज में, और फिर से यहाँ पे हम अप ट्रेंड गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो ओपन होता है और यहाँ पे हमें क्लोज होते हुए दिखाई देता है। तो इसका भी कैलकुलेशन करना है क्या, या फिर आपको फ्लैग में समझ में आया है? बताइए, इसका भी कैलकुलेशन करना है या फ्लैग में समझ में आया है? वो दिखाई देता है और क्लोज जो है वो है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है, फिर से साइडवेज है, फिर से डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप टारगेट रख सकते हो, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल। यहाँ पे देखिए पीनट में, एक मिनट, यहाँ पे ओपन जो है 200 को हुआ है, फिर से सपोर्ट लाइन जो है वो 300 के है। डिफरेंस बताइए कितने का है, बताइए डिफरेंस कितने का?
बताइए डिफरेंस कितने का है? राइट, 100 रुपए का डिफरेंस है। तो मार्केट जब अप ट्रेंड जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? मार्केट अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो उसमें ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? ओके, तो फिर कितना का होगा आपका टारगेट? कितने का जाएगा आपका टारगेट? यस, जो आपका टारगेट है वो 500 तक जाएगा। ठीक है, जो आपका टारगेट रहेगा वो 500 तक जाएगा। यस, ओपन हुआ है 900 को, उसकी जो रेजिस्टेंस लाइन है, एक मिनट, तो उसकी रेजिस्टेंस लाइन है वो है 750 की। बताइए डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? तो अपना कर लेंगे। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है तो हम वहां पे ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा बताइए? अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? यस, नहीं, टारगेट बताइए कितने का रहेगा? ऊपर डिफरेंस 150 आया है, टारगेट कितने का रहेगा? यस, 500 रुपए। यस, हमारा टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे? 500 रुपए। ठीक है, क्या किया हमने, 650 में से 150 जो हमारा डिफरेंस है वो माइनस किया, इसलिए हमारा जो टारगेट है वो है यहाँ पे 500। ठीक है, तो ये हुआ है पीनट पैटर्न और उसके अपोजिट है इन्वर्टेड पीनट पैटर्न। अभी लास्ट जो टॉपिक हमने देखा था वो था हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसमें ये है हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये है हमारा राइट शोल्डर और ये है हमारा हेड। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमारे दोनों शोल्डर में से हमारा जो हेड है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे कंडीशन है। तो देखिए, जब हेड एंड शोल्डर बनता है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कल आपको चार्ट में दिखाया था कि हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोजीशन कहाँ पे लेते हैं, जब हमारा राइट शोल्डर स्टार्ट होता है। ठीक है, राइट शोल्डर जो है वो स्टार्ट होता है तब हम वहां पे पोजीशन लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। एक मिनट, यस, राइट शोल्डर पे हम क्या करते हैं, जब हमारा स्टार्ट होता है तब हम वहां पे बाय की पोजीशन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ तक गया तो होल्ड कीजिए और फिर से रेजिस्टेंस को टच करते हुए नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर भी आप सेल कर सकते हैं। आपको लगा कि आपको अभी बहुत अच्छा प्रॉफिट रेशो है तो ऊपर सेल कीजिए, या फिर वेट कीजिए रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जब नीचे आएगा तब आप वहां पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। यस, उसके बराबर ऑपोजिट हमने देखा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये हुआ है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे फिर से ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा राइट शोल्डर और ये हमारा हेड। कंडीशन क्या है, दोनों शोल्डर में से जो हेड है वो हमारा नीचे चाहिए, ठीक है। प्राइस अगर 200 है, सॉरी एक मिनट, 200 अगर लेफ्ट की है, ठीक है, उससे कम चाहिए राइट वाले शोल्डर की और उससे भी कम चाहिए प्राइस हमारे हेड की। मतलब दोनों शोल्डर जो है उससे कम हमारी हेड की, जो हमारा हेड है उसकी प्राइस चाहिए। तो जैसे हमने हेड एंड शोल्डर में देखा कि जब राइट शोल्डर स्टार्ट होता है तब हम वहां पे पोजीशन लेते हैं, तब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में हम कब पोजीशन लेते हैं, जब हमारा राइट शोल्डर कंप्लीट होने को आता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे बाय की पोजीशन लेते हैं, ठीक है। सपोर्ट पे हम क्या करते हैं, बाय की पोजीशन लेते हैं और फिर मार्केट जो है अगर अप ट्रेंड गया यहाँ से तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं गया यहाँ पे फिर से यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे फिर से आपको सेल की पोजीशन मिल सकती है, ठीक है। तो इसी तरह हम हेड एंड शोल्डर में जब राइट शोल्डर स्टार्ट होता है तब पोजीशन लेते हैं, और यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में जब हमारा राइट शोल्डर है वो कंप्लीट होने को आता है तब हम वहां पे पोजीशन लेते हैं, ठीक है। तो ये हुए हैं प्राइस एक्शन के पूरे टॉपिक। यस, आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना है यहाँ से निकाल सकते हैं, राउंड एक एक करके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।